दोस्तों ये है न्यूरोबियन प्लस टैबलेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी न्यूरोबियन प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। जैसे न्यूरोबियन प्लस टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, न्यूरोबियन प्लस टैबलेट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, न्यूरोबियन प्लस टैबलेट डॉक्टर कब और क्यों सजेस्ट करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है, इसे कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और इसे लेने पर न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा या न्यूरोबियन प्लस टैबलेट जैसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों न्यूरोबियन प्लस टैबलेट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं न्यूरोबियन प्लस टैबलेट में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, न्यूरोबियन प्लस टैबलेट एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट है। मतलब इसमें 3 तरह की इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिसमें तीनों विटामिन बी ही है और इन तीनों विटामिन बी मिलाकर ही बनाया गया है न्यूरोबियन प्लस टैबलेट। जिसमें पहला है मीकोबालामाइन, जो है विटामिन B12 और ये 750 माइक्रोग्राम में ये मौजूद है। इसके बाद है पायरिडॉक्सिन, मतलब विटामिन B6, जो 1.5 मिलीग्राम के मात्रा में इसमें मौजूद है। और तीसरा है निकोटिनामाइड, विटामिन B3, और ये 45 मिलीग्राम में 45 mg में इसमें मौजूद है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं मीकोबालामाइन के बारे में, मतलब विटामिन B12। विटामिन B12 जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों विटामिन B12 खून की कमी को पूरा करता है। विटामिन B12 नसों की मजबूती के लिए दिया जाने वाला विटामिन है। ये हाथ पैर में होने वाले दर्द और झंझनी को, जो कमज़ोर नसों की वजह से होती है, उसे ठीक करता है। दोस्तों जिन्हें हमेशा मसल्स पेन की समस्या होती है, उनको ठीक करने के लिए विटामिन B12 बहुत ही अच्छी विटामिन माना जाता है। दोस्तों विटामिन B12 कमज़ोर नसों की वजह से होने वाले कई तरह की समस्याओं को दूर करता है। जिन्हें विटामिन B12 की कमी होती है, उन्हें थकान लगना, कमज़ोरी लगना, टेंशन या तनाव महसूस होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B12 दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, क्योंकि ये नर्व सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है और नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। दोस्तों हमारे दिमाग में बहुत तरह का नर्व सेल्स होता है और इन्हीं नर्व सेल्स को एक्टिव करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। और विटामिन B12 इन्हीं नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है और एक्टिव रखने में भी मदद करता है। जब हमारा नर्व सेल्स हेल्दी रहेगा तब हम कई तरह की इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं, हमारी याददाश्त मजबूत रहती है और हम अपने दिनचर्या में काफ़ी अच्छा, हमारा ओवरऑल एक्टिविटी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन कहा जाता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं न्यूरोबियन प्लस टैबलेट का दूसरा इंग्रेडिएंट पायरिडॉक्सिन के बारे में। दोस्तों पायरिडॉक्सिन के बारे में जानें तो पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, और विटामिन B6 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। खास करके दिमाग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा विटामिन होता है। दोस्तों पायरिडॉक्सिन मूड को इम्प्रूव करने में और इंक्रीज करने में भी मदद करता है। दोस्तों पायरिडॉक्सिन स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। हमारे दिमाग के लिए ये बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है। हमारे खाने में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो विटामिन की ज़रूरत पड़ती है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी पायरिडॉक्सिन बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। मतलब पायरिडॉक्सिन हमारे अंदर है तो हमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी और हमारे अंदर खून की कमी भी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन और ब्लड में मौजूद
ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए पायरिडॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है और पायरिडॉक्सिन यही काम करता है, हीमोग्लोबिन और ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है, जिससे खून बढ़ाने में मदद मिलती है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने के लिए भी पायरिडॉक्सिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है, जिससे हम बीमारी से बचे रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। दोस्तों, हमारे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रखने के लिए भी पायरिडॉक्सिन बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों, पायरिडॉक्सिन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन स्ट्रेस को कम करके मूड को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। अक्सर देखा गया है कि जिन मरीजों में डिप्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है या जो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी दवाइयों में डॉक्टर पायरिडॉक्सिन वाली दवा मतलब पायरिडॉक्सिन वाली विटामिन B6 लेने की सलाह देते हैं या विटामिन B6 वाली दवा सजेस्ट करते हैं, विटामिन B6 वाली सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, ताकि उनका मूड को इम्प्रूव किया जा सके और वो अंदर से अपने आप को खुश रख सके और उनका स्ट्रेस कम हो सके। दोस्तों, इसके अलावा पायरिडॉक्सिन ब्रेन को प्रोमोट करने का भी काम करता है, जिससे अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, पायरिडॉक्सिन जैसा कि मैंने आपको बताया, खून की कमी को दूर करके हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन लेने से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आर्टरीज क्लॉग्ड हो जाता है, मतलब नाड़ियाँ बंद हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट में जोर पड़ने लगता है। हार्ट अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। और इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए पायरिडॉक्सिन बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6 हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है और हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन लेने से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में भी मदद मिलती है। पायरिडॉक्सिन आँखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है। ये आँखों में होने वाली कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन कहलाता है। आँखों की सेहत के साथ साथ ये जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा विटामिन कहलाता है। दोस्तों, जिन्हें आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, मतलब गठियावात का जिसे बीमारी है, उनको डॉक्टर पायरिडॉक्सिन लेने की सलाह देते हैं। तो अब आइए बात करते हैं न्यूरोबियन प्लस टैबलेट का तीसरा इंग्रेडिएंट निकोटिनामाइड के बारे में। दोस्तों, निकोटिनामाइड के बारे में जानें तो निकोटिनामाइड मतलब विटामिन B3। विटामिन B3 भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों, विटामिन B3 पेलिग्रा जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन कहलाता है। पेलिग्रा एक तरह का स्किन की बीमारी होती है, या यूँ कहे पेलिग्रा होने पर मेंटल कंफ्यूजन होना, डायरिया होना, वीकनेस होना, अंदर से कमज़ोरी महसूस होना, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाना। म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आने पर जीभ का भी सूज जाना, गला का सूजना, मसूड़ों में सूजन होना, गालों में सूजन होना जैसी समस्या हो सकती है। मतलब हमारे गले से लेकर मुंह तक म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा सूजन और कभी कभी दर्द के साथ भी सूजन होने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेलिग्रा होने पर स्किन का स्कैली हो जाना, मतलब स्किन में खुजली होना और खुजली के साथ साथ सफ़ेद पापड़ी बन जाने जैसी समस्या हो सकती है, जो धूप में जाने पर काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। दोस्तों, ये सब लक्षण, ये सब सिम्टम्स पेलिग्रा रोग का ही होता है और पेलिग्रा रोग की रोकथाम के लिए डॉक्टर स्पेशली निकोटिनामाइड लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि निकोटिनामाइड लेने पर आपको पेलिग्रा जैसी बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा विटामिन B3 लेने से स्किन की कई सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, या स्किन की कई सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी विटामिन B3 बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों, विटामिन B3 एक्जिमा के लिए भी बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है। जिनके शरीर में निकोटिनामाइड मौजूद है उनको एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है और उनका स्किन हेल्दी रहता है। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारे स्किन में जो, हमारे फेस में जो पिंपल होता है, एक्ने होता है, मुहासे जो होते हैं, वो भी विटामिन B3 की कमी से ही हो सकता है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं
मुहासों का इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग अलग तरह की दवाइयों के साथ विटामिन B3 भी लेने की सलाह देते हैं। आपके दवाइयों में अक्सर निकोटिनामाइड वाली दवा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि आपके एक्ने का इलाज किया जा सके, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स के इलाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निकोटिनामाइड, मतलब विटामिन B3। दोस्तों, इसके अलावा निकोटिनामाइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। बढ़ती उम्र में होने वाली कई तरह की कमजोरियों के लिए विटामिन B3 बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूरोबियन प्लस टैबलेट के बारे में, तो बहुत ही अच्छा इसमें विटामिन मिलाया गया है। इसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B3 जो कई तरह की हेल्थ बेनिफिट्स आपको दे सकता है। दोस्तों, ये आर्थराइटिस की बीमारियों से लेकर आपकी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, आपकी नर्व सेल्स की समस्या को ठीक कर सकता है, आपकी नसों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। मसल टाइटनेस जो कई सारे लोगों को होती है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन होना या मसल्स में खिंचाव होने जैसी समस्या होने पर डॉक्टर इसे अक्सर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होने पर या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पर भी डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं, अगर हम न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेने पर वैसे तो इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट है। लेकिन कभी कभी किसी को न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेने पर अक्सर देखा जाता है कि उनका पेशाब ज़्यादा होता है, उनको एक्सेसिव यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा सर चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना या मतली लगना या फिर डायरिया होना, लूज मोशन होना या कभी कभी नर्व डैमेज होने जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेने पर, जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया है, इसके अलावा अगर कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत न्यूरोबियन प्लस टैबलेट लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये तो था न्यूरोबियन प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।